पीछे हैं। अनिल यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अनिल जी, कहीं ना कहीं खाता खोलते हुए फिलहाल शुरुआती रुझान में कांग्रेस नजर आ रही है, क्या कहना है इसका आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लोग भी वोटिंग की प्रक्रिया को जानते होंगे वो समझ होती है और गिनती भी नहीं शुरू होती। जो पोस्टल बैलेट होता है वो खुलना शुरू होता है और प्रक्रिया के आते तो रखे जाते हैं। मुझे चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका क्या कहना है शुरुआती रुझान को लेकर? आपके क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए, अभी तो बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें जिस तरीके से पार्टी की परफॉर्मेंस चल रही है वो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ये बहुत जल्दी है कुछ कहना। मुद्दे की बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सूरज अभी चढ़ रहा है और सच्चाई यह है कि आम आदमी का सूरज डूब रहा है। क्योंकि ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये तो पब्लिक के आंकड़े हैं, आप लोग ये दिखा रहे हैं। जिस तरीके से क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी अरविंद केजरीवाल ने अचीव की, एक ऐसा आदमी जिसके सोशल पतन को पूरी दिल्ली ने नहीं पूरे भारतवर्ष ने देखा है। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे उस समय से लेकर के आज अरविंद केजरीवाल जी कहाँ हैं, ये पतन बताता है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से कितनी आगे है। क्योंकि माननीय मोदी जी का ग्राफ अभी भी राइजिंग है, उगता हुआ सूरज है, और अरविंद केजरीवाल एक डूबता हुआ सूरज है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा रिजल्ट क्या है। बड़ी खबर आपको बता दें, करावल नगर सीट से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, करावल नगर की सीट जहां से कपिल मिश्रा फिलहाल आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान है, लगातार ये आंकड़े बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल करावल नगर की सीट जहां से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। चुनाव प्रचार में ताकत झोंकने के बाद बीजेपी सर किस तरीके से? देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि झूठ के पांव नहीं होते। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के जो कल बयान आए हैं वो उनकी हार और निराशा को दिखाता है। और मुझे लगता है उन्हें दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। इस पूरे चुनाव को अगर आप गंभीरता से देखें तो लगभग पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने मुद्दों से अरविंद केजरीवाल को भागने नहीं दिया। हमने शराब घोटाले की बात की, हमने शीश महल की बात की, हमने टूटी सड़कों की बात की, गंदे पानी की बात की, सीवेज के ओवरफ्लो की बात की, यमुना के प्रदूषण की बात की, वायु प्रदूषण की बात की। हर विषय पे अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हुए नजर आए और दिल्ली के दर्द को समझने के लिए ये विषय पकड़ के रखना जरूरी था। उन्होंने भटकाने की कोशिश की, लुभाने की कोशिश की, झूठे वादे देने की कोशिश की, लेकिन हम एक ही सवाल पूछते थे कि 10 साल में क्या किया। जिसका जवाब उनके पास नहीं था, उसका जवाब दिल्ली की जनता आज देगी और तय करेगी कि भ्रष्टाचार के साथ जाना है या डेवलपमेंट के साथ जाना है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने विकास का रास्ता चुना है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है। इसलिए मैं आशावान हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। अध्यक्ष दिल्ली बड़ी उम्मीदों के साथ, क्योंकि हमलावर वही सबसे ज्यादा रहे थे अरविंद केजरीवाल पर। संदीप चंद्रा मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बने हुए हैं। संदीप जी, आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी चौका नहीं लगा पाएगी इस बार? राजीव जी, पहले तो बुलाने के लिए धन्यवाद। मेरा ये मत है साफ साफ, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि राजनीति, राजीव जी, कल्पनाओं का खेल नहीं है। राजनीति परिणाम चाहती है, परिणाम अभी भविष्य के गर्भ में है। मगर जहां तक दिल्ली का सवाल है, इस चुनाव का सवाल है, बीजेपी की लहर नहीं, बीजेपी की आंधी चल रही है। और मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं कि केजरीवाल जी के जीतने के उनकी सीट पे उनके खुद के लाले पड़े हुए हैं। मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, उनके लाले पड़े हुए हैं। आतिशी पीछे चल रही हैं। थोड़ा जल्दबाजी नहीं है क्या? अभी तो पोस्टल बैलेट ही चल रहा है। मुझे बिल्कुल, मैं कह रहा हूं जल्दबाजी, थोड़ी सी जल्दबाजी है। मगर ये जो है, मैंने कई लोगों से बात करी है और मुझे ये लगता है कि इस बार दिल्ली चेंज के मूड में है। आप देखिए, ये कौन सा आम आदमी पार्टी आम आदमी है जो कि शीश महल बनाता है 50 करोड़ का? ये कौन सा आम आदमी है जिसने पूरे विश्व का सबसे बड़ा शराब घोटाला हिंदुस्तान में किया, हमारी नाक कटवाई? आपने शराब माफिया के घोटाले के पैसे से पंजाब का चुनाव लड़ा। आप हमेशा बहानेबाजी करते हैं। आप कहते हैं कि